नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। चलिए, आज हम एक स्टूडेंट मेरे साथ बैठे हुए हैं, ईजीवे के छात्र हैं, निखिल कुमार हैं और फिटर से हैं और इनका जॉब इंडियन आर्मी में हुआ है। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने तैयारी किया था और आईटीआई करने के बाद ईजीवे ज्वाइन किए थे और ईजीवे में किस तरह से ये पढ़ाई किए और कितना मेहनत किए, कितना मेहनत करना चाहिए आप लोगों को। बहुत सारा जानकारी मिलेगा कि नौकरी, सरकारी नौकरी का तैयारी कैसे किया जाता है। तो शुरुआत करेंगे निखिल से ही कि निखिल अपना परिचय बताइए और कहाँ आपका सिलेक्शन हुआ ये बताइए। सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, ताकि सर के बदौलत और गाइडलाइन के बिना मेरा रिजल्ट या सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो सबसे पहले मैं सर को धन्यवाद देता हूँ कि जिनके कारण मेरा रिजल्ट हुआ है। और सर ने भी बताया कि मेरा सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हुआ है। जी, तो इंडियन आर्मी में सर एक कोर होता है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, जिसमें मेरा सिलेक्शन टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए हुआ है जोधपुर आर्म्स डिपो में। जी, ये इसमें जो वर्क होता है, वर्क क्या रहेगा, वर्क प्रोफाइल क्या है आपका? इसमें सर हमारा वर्क प्रोफाइल ये है कि इंडियन आर्मी के लिए जो भी आर्म्स सप्लाई होते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बन के डिपो में जाते हैं, उनको वहाँ मुझे देख रेख करना है, जस्ट लाइक मेंटेनेंस का। हाँ, मेंटेनेंस का काम करना। तो चलिए, हमारे जो व्यूअर हैं, जो सब्सक्राइबर, ये जानना चाहें कि आपका ट्रेड क्या था? जी, मेरा ट्रेड फिटर है। मैंने 2013 में झारखंड बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम दिया जी, और 2015 में मैंने इंटरमीडिएट झारखंड से ही किया जी। 2017 में मैंने उड़ीसा बाईसिंघा आईटीआई से आईटीआई किया और 19 में मेरा क्लियर हुआ। अच्छा, तो आईटीआई आपने 2017 में किया और इसके बाद आईटीआई करने के बाद क्या विचार आया मन में कि किस तरह से स्टडी करना है या नौकरी के लिए क्या सोचे थे? आईटीआई के करने के बाद मैं भी जनरल कंपटीशन में आ गया, जो कि नॉन-टेक होता है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग। लेकिन मैंने 2 से 3 एग्जाम दिया जिसमें मुझे सफलता नहीं मिली। फिर मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज का मदद लिया, बाकी और जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में देखा, तो मुझे समझ में आया कि नॉन-टेक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी टेक्निकल फील्ड में है। और नॉन-टेक में क्या है कि हमेशा उसमें रेगुलर सीट आते नहीं है। जैसे कि अभी आपको पता होगा रेलवे में जो कि 5 साल के बाद एक वैकेंसी आई है, और लेकिन टेक्निकल में ऐसा नहीं है। टेक्निकल में पर मंथ किसी न किसी सेक्टर में 10 से 15 से 20 आते रहते हैं, रेगुलर आते हैं। तो लोगों को या फिर तो चलिए निखिल से हम जानना चाहेंगे कि जो आपने फॉर्म भरा था उसमें कितना सीट था? इसमें सर टोटल 30 सीट थे फिटर ट्रेड के लिए। फिटर ट्रेड के 30 सीट था। तो ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मतलब दिखाई दिया? पेपर में आया था या किसी वेबसाइट पे कहाँ दिखा आपको? नहीं, ये नोटिफिकेशन मुझे रोजगार समाचार में मिला था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि हम लोग तो वीडियो बनाते ही रहते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे नोटिफिकेशन जो आते हैं गवर्नमेंट का वो बनाते हैं। इसके अलावा आप लोग एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज होता है, सरकारी जितनी वैकेंसी आती है उसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आता रहता है, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे न्यूज होता है जो वैकेंसी होती है, जो वेबसाइट पे या सरकारी रिजल्ट जो आप लोग बहुत फेमस वेबसाइट है उस पे नहीं आता है। तो वहां भी आप लोग देखा करें। जैसे कि निखिल जो फॉर्म भरे थे उसका वीडियो मैंने भी नहीं बनाया था और इन्होंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज से उसका फॉर्म अप्लाई किया जहाँ पे 30 सीट था। अच्छा, जब ये फॉर्म भरे थे तो इसके बाद एग्जाम दिए थे आप, तो एग्जाम में सिलेबस इसका क्या था? एग्जाम में इसका टोटल सिलेबस 100 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें 70 टेक्निकल थे और 15 क्वेश्चन मैथ और जीके के थे। तो जो टेक्निकल क्वेश्चन थे इसका लेवल क्या था? टेक्निकल क्वेश्चन का लेवल जो आप आईटीआई में पढ़ते हैं फिटर ट्रेड के लिए वही है। नॉर्मल लेवल? नॉर्मल लेवल रहता है। न्यूमेरिकल भी था? नहीं, न्यूमेरिकल था जी। अच्छा, न्यूमेरिकल थोड़ा था। तो ये बताइए, जब यहाँ ईजीवे में जो आपको टेक्निकल पढ़ाया गया था, रवि सर पढ़ाए थे, तो उनका कितना हेल्प मिला आपको एग्जाम? पूरा श्रेय तो ईजीवी को देना चाहता हूँ, क्योंकि 20 से 25 दिन में मेरा रिजल्ट यहाँ जो पढ़ाई हुआ, मेरी अच्छी पढ़ाई हुई और जानकारी मिला और 20 दिन में मेरा सिलेक्शन हुआ। चलिए, अच्छी बात है। और इस तरह से ये जब आप आईटीआई कर रहे थे तो उस समय क्या आईटीआई में क्लास चलता था आपके? आईटीआई में हमारी क्लास होती थी। मतलब वहाँ भी आप पढ़े थे ठीक ठाक? जी। प्रैक्टिकल होता था वहाँ पे? हाँ, प्रैक्टिकल होती थी, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। जो वहाँ बच्चे आते थे तो पूरे जितने एडमिशन था सारे बच्चे आते थे या कम बच्चे थे? नहीं, सारे बच्चे नहीं आते थे। आप रेगुलर क्लास किए हैं, मतलब रेगुलर जाते थे या कहीं बीच में नहीं गए या इस तरह से कुछ? नहीं, मैं रेगुलर क्लास में भी नहीं गया हूँ। आप रेगुलर नहीं किए थे? क्या उस समय जब आप स्टडी कर रहे थे आईटीआई में, तो क्या एक अप्रोच था कि गवर्नमेंट जॉब लेना है, उस तरह से पढ़ाई कर रहे थे या नॉर्मल ऐसे पढ़ रहे थे? बस नॉर्मल ऐसे ही पढ़ रहे थे, अप्रोच नहीं था कि मतलब आईटीआई करेंगे इसके बाद हम तैयारी करेंगे। ओके। वैसे आपका एम क्या है, मतलब कहाँ जाना चाहते हैं? मेरा एम सर इसरो है। इसरो में आप जाना चाहते हैं जी? तो इसरो में जाना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं आप?
इसरो में जाने के लिए सर मैं तो सबसे पहले ईजीवे को ज्वाइन किया था। यहाँ से मुझे अच्छी खासी जानकारी यहाँ से मिली, बताया गया, और हमेशा इसके लिए सेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसरो का जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है रवि सर के साथ हमेशा डील होते रहता है उस क्वेश्चन। अच्छा, ये बताइए इसरो में क्यों जाना चाहते हैं? मतलब ये भी आर्मी का भी एक बहुत अच्छा ये नौकरी है आपका, अच्छा पैसा भी मिलेगा और सारी फैसिलिटी मिलेगी, फिर भी आपका इसरो मतलब क्यों इसको चॉइस किए आप? इसरो को सर मैं इंडियन आर्मी को बुरा नहीं मानता, इंडियन इज वन ऑफ द बेस्ट जी जी, बट मेरा ऐसा मानना है कि इसरो में मुझे ज्यादा तरक्की मिलेगा। क्वेश्चन और है आपसे कि आईटीआई जो बच्चे कर रहे हैं, तो क्या आईटीआई करना आज के अनुसार, मतलब जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके अनुसार, क्या आईटीआई करना सही है या नॉन टेक्निकल में ही ट्राई करना चाहिए बच्चों को? नहीं, मैं तो दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आज के डेट में आप आईटीआई करें, बिल्कुल करें, क्योंकि नॉन टेक में क्या है कि सीट बहुत ज़्यादा रहता है, उसी के अकॉर्डिंग भीड़ भी होती है। लेकिन टेक्निकल में क्या है कि सीट कम रहती है लेकिन भीड़ उसमें कम होती है, तो आप उसमें जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे का ये कहना होता है कि आईटीआई करने के बाद बहाली उस तरह से नहीं आती है या सीटें कम होता है, हम बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब सीटें नहीं होती है, तो आपका इसमें क्या मानना है? सीट कम है तो क्या फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं तो कहूँगा सर सीट कम है, फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आईटीआई में एडमिशन ले लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, बट उनके अपने ट्रेड के बारे में खुद की प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। सही बात है। तो मतलब कम सीट से मतलब वो होपलेस नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। नहीं, कम सीट से होपलेस नहीं होना है। जहां तक मेरी समझ है, कम सीट पे ही रिजल्ट उनका सक्सेस हो पाएगा, सिलेक्शन हो पाएगा, बशर्ते कि विद्यार्थी अपने जो ट्रेड है उसमें मेहनत करते हैं। तो जैसे आपका 30 सीट ही पे आपका फाइट हुआ है ना, 30 सीट पे आपने वो किया है, तो आप जब वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था उसमें केवल रिटन एग्जाम था, स्किल टेस्ट भी था? रिटन एग्जाम और स्किल दोनों था। स्किल भी था आपका। और मैं तो सर दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, लेकिन मेरा जो रिजल्ट हुआ है उसका सिलेक्शन मेरा जनरल कैटेगरी में है। जनरल कैटेगरी में है, ओके। कहाँ से बिलोंग करते हैं? गांव से करते हैं या शहर से करते हैं? मैं तो सर गांव जहानाबाद का हूँ, बिहार। जहानाबाद बिहार से हैं। तो ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे जाएगा, बहुत सारे बच्चे देखेंगे, तो बहुत सारे बच्चे गाँव से होते हैं जी, और उन लोगों को गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं होता है जी। तो वैसे में उनके लिए ईजीवे कोचिंग कितना बेहतर हो सकता है? आप क्योंकि आप गांव से आए हैं, सब चीज़ जानते हैं ईजीवे के बारे में, तो क्या जो गांव के बच्चे हैं उनके मन में ये होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब का तैयारी नहीं कर सकते हैं? पहली बात, हम उतना तेज नहीं हैं, और दूसरा ये है कि वो लोग मतलब पटना में आकर तैयारी करना उन लोगों को लगता है कि बहुत पैसा लग जाएगा, इस तरह का कुछ हो रहा है। आप ईजीवे में पढ़ते हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सर ये कहूँगा, जो बच्चे गांव में पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं तो उनको जॉब चाहिए ही आज के प्रेजेंट डेट में। तो अगर पटना में कोई भी स्टूडेंट आता है तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फी देना पड़ता है। जैसे कि मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये होंगे, इंग्लिश के 8 से 12 हज़ार रुपये होते हैं, जीके के लिए 3 से 4 हज़ार रुपये, और रीजनिंग का भी 3 से 4 हज़ार रुपया। कुल मिलाकर उनका एडमिशन के समय तकरीबन 15 से 20 हज़ार का फी होता है, और उसमें सफलता की कोई गारंटी है नहीं, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और जो क्लासेस भी होती हैं वीक में 5 दिन होती हैं, और 1 घंटा का क्लास है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ क्लास नहीं, क्लास होता है, सही है, लेकिन मैं ईजीवे के बारे में ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है, आईटीआई का कोई सा भी ट्रेड हो, तो यहाँ ईजीवे में सारे ट्रेड को पढ़ाया जा रहा है। मेरे सामने मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, सारा कुछ यहाँ पढ़ाया जा रहा है, और इसमें बहुत कम समय में आपको अच्छी बेहतर जानकारी मिलेगी। ईजीवे का जो फी है 3500 है और लाइफ टाइम के लिए जी। और सबसे बड़ी ईजीवे की खूबी ये है कि आप 3500 में अपना आप नामांकन करा सकते हैं, और आपका सिलेक्शन जब तक ना हो तब तक आप यहाँ क्लास कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, और आपके हेल्प के लिए रवि सर और अभिषेक सर सारे लोग मौजूद हैं। दूसरा चीज है कि पटना में अगर आप आते हैं पढ़ने के लिए तो एक रूम लेके रहना समस्या होता है, उसके लिए हॉस्टल है, और आपको रूम लेके रहने में जितना खर्च होगा उतना ही खर्च में आपको रहना खाना दोनों मिल जाता है, प्लस डिस्कशन क्लास प्रैक्टिस सेट भी इसमें इंक्लूड आपको मिल जाती है। तो इस तरह से अगर गांव से हैं तो ये कोचिंग बिल्कुल गांव के बच्चों के लिए शुरुआत की गई है। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन न लें। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस पर कॉल करके पता कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट मैसेज, जो बच्चे एडमिशन के लिए कहीं जाते हैं आईटीआई में, तो बहुत सारा ऐसा आईटीआई के जो उनको एडमिशन ले लेता है, पढ़ाता नहीं है, या बच्चे आईटीआई कर रहे हैं लेकिन उनको एक अच्छी गाइडलाइन नहीं मिलती है, तो उनको एडमिशन लेते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए किसी आईटीआई में? मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि एडमिशन आईटीआई में लेने से पहले उनके खुद की ये मेंटेलिटी होनी चाहिए कि वो किस ट्रेड में खुद को बेहतर कर सकते हैं।
फिटर है, मैकेनिकल है और भी बहुत सारे डीजल है। ऐसा नहीं है कि लोगों को देख कर जाना चाहिए, आप जिस लायक हैं वो आप ट्रेड ले सकते हैं और उसके बाद आप क्लास करें। अगर जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिया है वहाँ क्लास की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप कोई सा भी गाइड से या बुक से मदद ले सकते हैं और बेटर जो भी चाहिए, मतलब सिलेक्शन चाहिए तो आप इजी वे में आकर क्लास कर सकते हैं, वो भी मात्र 90 दिनों में। दूसरा चीज और निखिल हम बताते हैं, अगले साल से, अगला सेशन से जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं आईटीआई में, तो आपको जो भी आईटीआई पसंद है, पूरे भारत में जिस भी आईटीआई में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन इजी वे के थ्रू लीजिएगा। हम लोगों का सारे आईटीआई कॉलेज से टाई अप हो चुका है और एडमिशन आपको लेना होगा तो मेरे थ्रू एडमिशन लेगा तो उतना ही पैसे में आपको एडमिशन में हो जाएगा। जो आप डायरेक्ट एडमिशन जाकर लेंगे सेम पैसे में एडमिशन होगा और आपको अलग से जितना स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज हो, वीडियो लेक्चर हो, क्लासरूम हो, सब चीज़ फ्री में मिल जाएगा आपको। तो जो कॉलेज वाला आपको पढ़ाता नहीं है, पढ़ाने से भागता है, नहीं पढ़ा पाते हैं, बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन आप मेरे थ्रू एडमिशन लीजिएगा किसी आईटीआई में तो क्या होगा कि आपको पढ़ने का टेंशन नहीं रहेगा। सारा मोबाइल एप्लीकेशन में, वेबसाइट पे, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से हम लोग आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। निखिल या इनके बहुत सारे बैचमेट लोग हैं, तुरंत नौकरी मिलने का कारण यही था कि थोड़ा बहुत यो किताब से इनका रिलेशन बना हुआ था, आईटीआई में क्लास थोड़ा बहुत किए थे तो जानकारी था। हम लोगों को भी थोड़ा सा कम मेहनत लगा इनको पढ़ाने में, अब बहुत जल्द ये ट्रैक पे आ गए। लेकिन जो जीरो पे है तो थोड़ा सा हम लोग टाइम लग जाता है, ऐसा नहीं कि आपको नौकरी नहीं मिलेगा, मिलेगा, समय लग जाएगा। तो इसीलिए जो भी आपके मित्र या जो ऐसे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं जो अभी आईटीआई करने के लिए सोच रहे हैं, तो वैसे आईटीआई में एडमिशन लीजिएगा जहाँ पे क्लासेस चलता हो। अगर आपको समझ में ना आए तो इजी वे कोचिंग का हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल कीजिएंगे तो हम लोग बिल्कुल मदद करेंगे आपको।